अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन अभी डिफिनीशन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पहले समझते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोला जाता है और साइंटिस्ट लोगों ने एक नया टर्म क्यों डिफाइन किया, तो इसको समझिए। तो कोई रिएक्शन है एक्स से वाई कोई रिएक्शन है। T1 टेम्परेचर पर इसका रेट कांस्टेंट बोला जा रहा है K1 और T2 टेम्परेचर पर इसका रेट कांस्टेंट बोला जा रहा है K2। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो रिपीट कर रहे हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, एक है T2 टेम्परेचर, दूसरा है T1 टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट का रेशियो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का होना चाहिए। तो अब डिफिनीशन को पढ़ते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके बराबर? एक रेशियो के बराबर। किसका रेशियो? तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट का रेशियो के बराबर है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरिंग बाय कितने से? तो 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस से। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये रेट कांस्टेंट का रेशियो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का डिफरेंस कितने का? 10 डिग्री सेल्सियस का। तो हमेशा ध्यान में रखना है, हायर टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट न्यूमरेटर में रखेंगे और लोअर टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो बोले कि हम लोग का रेट कांस्टेंट डिनोमिनेटर में ये T केल्विन पर है, तो ये रेट कांस्टेंट T केल्विन पर, तो न्यूमरेटर में रेट कांस्टेंट T प्लस 10 केल्विन पर। तो ये न्यूमरेटर में रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? T प्लस 10 केल्विन पर। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशियो उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का? 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का। हायर टेम्परेचर वाले रेट कांस्टेंट को न्यूमरेटर में रखना है, लोअर टेम्परेचर वाले रेट कांस्टेंट को डिनोमिनेटर में रखना है। हम लोग एक्सपेरिमेंट से क्या देखते हैं? फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन के लिए इसका जो वैल्यू लाई करता है 2 और 3 के बीच में। तो ये पॉइंट याद रखना है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 2 to 3। फॉर मोस्ट of the reaction its value lies between 2 to 3। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए इसका जो वैल्यू लाई करता है 2 से 3 के बीच का। अब ये साइंटिस्ट लोग रेट कांस्टेंट का रेशियो लेकर क्या बताना चाह रहे थे, इसको थोड़ा सा समझिए। ये रेट कांस्टेंट के रेशियो से क्या हम लोग का इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या कंक्लूजन मिलेगा? तो फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन की बात करें, फॉर ए रिएक्शन हम लोग का इन जनरल एक रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी, बोला जा रहा है ये रिएक्शन nth ऑर्डर का है। भाई इसका रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? तो R इक्वल टू के ए की पावर n। अब ध्यान दें, यहां पर बोला जाए ये रिएक्शन T टेम्परेचर पर हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट भी T टेम्परेचर का और रिएक्शन का रेट भी T टेम्परेचर का। नेक्स्ट बोला जाए कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किए, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किए, मतलब सारे फैक्टर को सेम रखते हुए सिर्फ टेम्परेचर को बदला गया है। तो सारे फैक्टर को सेम रखते हुए ओनली, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे फैक्टर को सेम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया गया। अब टेम्परेचर कर दिया गया T प्लस 10, तो टेम्परेचर T प्लस 10 तो रेट कांस्टेंट भी T प्लस 10 का, इनटू ए की पावर क्या हो जाएगा n, और ये क्या आ गया? ये रेट भी T प्लस 10 केल्विन का मिलेगा। अब जरा यहां पर देखकर बताइए कि अगर हम लोग रेट का रेशियो लें आर टी प्लस 10 केल्विन डिवाइडेड बाई आर टी केल्विन, तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है,
रेट कांस्टेंट का रेशियो रेट के रेशियो के बराबर होता है, बशर्ते सारे फैक्टर क्या रखे जाए, सेम रखे जाएं, ओनली सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया जाए। अगर बोले ऐसे रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर का, रेट कांस्टेंट T2 टेम्परेचर का, तो ध्यान दीजिए मेरे पॉइंट को, ये रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर, ये रेट कांस्टेंट T2 टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट का रेशियो रेट के ही रेशियो के क्या आएगा, बराबर होगा, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया गया है, बाकी सारे फैक्टर वैसे ही रखे गए हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो रेट के रेशियो के बराबर होता है, बशर्ते सारे फैक्टर क्या रखे जाए, सेम, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया जाए। अब देखिए साइंटिस्ट ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है। तो अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 हुआ तो वहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज करने पर या टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन का रेट कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है तो इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको पूरा उतारिए, हम लोग और भी डिटेल में इस पर आगे चलते हैं। हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, log K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, T1 टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, T, और T2 टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम लोग, T+10। तो यहाँ पर पुट कीजिए डाटा, लॉग, अब ये बताइए T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितने के बराबर, तो KT के बराबर, और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितने के बराबर, तो KT+10 के बराबर, इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 रखा जाए तो 1/T1 के जगह पर T आ जाएगा, माइनस 1/T2, ये T+10 आ जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करें तो log KT+10 डिवाइडेड बाई KT इक्वल टू, यहाँ पर सोल्व कीजिए, ये T+10 माइनस T, तो T और T कैंसिल आउट, कितना रहेगा 10, तो 10 EA अपॉन 2.303 R इंटू T इंटू कितना, तो T+10। तो इस इक्वेशन का ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, तो अगर हमें किसी रिएक्शन का टेम्परेचर पता है, एक्टिवेशन एनर्जी पता है, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पता है, तो हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझिए, पहला क्वेश्चन समझ जाइएगा तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से भी बना लीजिएगा। तो बोला क्या जा रहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी रिएक्शन का दे दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2। तो किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितने के बराबर है, तो 2 के बराबर है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम लोग का उस रिएक्शन का कितने के बराबर दिया है, 2 के बराबर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट उस रिएक्शन का 2 दे दिया। अब बोला क्या जा रहा है, बाई व्हाट फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा, इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 25 टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 25 से 65 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दे तो रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का डाटा बिल्कुल याद रखिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितने का, 2 का,
टेम्परेचर में चेंज 25 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस किए तो रिएक्शन का रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा, तो हमें ये निकालना है R 65 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई R 25 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं बोलूँ कि ये हम लोग का आता है, सपोज कीजिए 16, सपोज कीजिए कि अगर ये 16 आया तो इसका मतलब 65 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस का रेट का कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा। तो हमें यही निकालना है, यही निकालना। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे रेट कांस्टेंट का रेशियो और रेट का रेशियो दोनों बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर, तो K 65 डिग्री सेल्सियस अपॉन K कितना 25 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है K 65 अपॉन K 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तोड़िए K 65 अपॉन K 55 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री के इंटरवल में इसको तोड़ा जाए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 10 डिग्री के इंटरवल में डिफाइन किया गया है। K 55 डिग्री सेल्सियस अपॉन K कितना 45 डिग्री सेल्सियस इनटू K 45 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई K 35 डिग्री सेल्सियस इनटू कर दें K 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन K कितना 25 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए भाई, ये क्या है, रेट कांस्टेंट का रेशियो, टेम्परेचर का डिफरेंस कितने का 10 का, ये भी रेट कांस्टेंट का रेशियो, टेम्परेचर का डिफरेंस कितने का 10 का, यहाँ भी टेम्परेचर का डिफरेंस 10 का, यहाँ भी टेम्परेचर का डिफरेंस 10 का। तो ये सब क्या है, तो ये सब टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो पहले इतना उतारिए, वीडियो को पॉज कर कर। चलिए हम लोग इधर आते हैं। अब तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा, तो K 65 डिग्री अपॉन K 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू बाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और क्वेश्चन में टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डाटा कितना दिया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना 16। तो देयरफॉर रेट इंक्रीजेज बाई 16 टाइम्स, रेट इंक्रीजेज बाई 16 टाइम्स। रेट कितने से इंक्रीज कर जाएगा, तो 16 गुना रेट हम लोग का क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ नए टॉपिक पर हम लोग रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।